हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु आर के रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल हम आपको महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का तीसरा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट ए से 1 से लेकर आपका 15 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रति 6 महीने पर संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 124 रुपये 05 पैसा का अंतर है। वह राशि क्या होगी, आपको फाइंड करना है। सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है आपका 2 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है, ब्याज छमाही है। अब ये बताइए 6 में कितना गुना किया जाए ताकि 12 पुर जाना चाहिए, 1 साल पुर जाना चाहिए 2, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया SI, ये मेरा क्या हो गया CI, ये क्या हो गया CI। अब समझिए 10% की दर से 2 साल का अगर SI का बात कर लेते हैं तो 10 दूनी 20%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर लेते हैं तो 5% की दर से 4 साल का CI होता है 21.5506%। अब आइए ध्यान दीजिएगा 21.5506 निकला कैसे, तो आइए ध्यान दीजिएगा A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाय 100। एक काम करिए 10% की दर से 5% की दर से 2 साल का CI कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। 5% की दर से 2 साल का CI 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25। ये कितने साल का, 2 साल। फिर इसी को लीजिए, ये भी 2 साल 2 साल कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया। प्लस 10.25 बाय 100। जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21.5506% निकल जाएगा। यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने का है तो देख लीजिए 124 रुपया 05 पैसा का अंतर है और अंतर है कितना 1.5506 का इंटू 100 में। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है। 2 जीरो इसमें लगा दीजिए अपने मन से, क्या हो जाएगा, पॉइंट बैलेंस हो जाएगा। 4 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट आपका बैलेंस हो गया। पॉइंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको काटेंगे से 15 8 120, लगभग 80 बार में कट जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना निकल गया ये बता दीजिए। तो लगभग क्या बोलिएगा 8000 रुपया, क्या बोलिएगा लगभग 8000 रुपया। यही इसका क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सवाल नंबर फर्स्ट के बाद चलते हैं सेकेंड नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर सेकेंड क्या है, ध्यान दीजिए। रविराज 10,000 रुपया 10% वार्षिक CI की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया। समय की समाप्ति पर कितने रुपए प्राप्त होगा, आपको फाइंड करना है। जरा समझिए, आपका सारा कुछ दे चुका है। यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है 10,000, रेट दे चुका है 10%, समय है 3 साल, निकालना है अमाउंट। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है तो 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 110 का 100 को काट करके क्या लिखिएगा आप 11/10, क्या लिखिएगा 11/10, 11/10। यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा। तो बताइए 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, 1 जीरो लगा दीजिए, यही इसका आंसर होगा। आप चाहें तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 110 का 100 को काट करके क्या लिखेगा 11/10, समय 3 साल है। आपका 11 का क्यूब 13 31, 10 का क्यूब 1000। एक्चुअली में आपका प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000। आप बताइए इसका कितना गुना है, ये 10 गुना है, तो
अमाउंट भी मेरा 10 गुना ही होगा। कितना होगा? तो 1331 पे एक जीरो लगा दीजिए। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 13,310 रुपया अमाउंट। आप चाहें तो तीसरा तरीका से भी जा सकते हैं। कैसे? समझिएगा। 10% की दर से हम बात कर लेते हैं 3 साल का SI और CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10 गुना 3 30, जानते हैं 30 दहें के 300, 300 में 3 डिजिट है। और यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी लेगा तो पेयर लेगा, तो 2 अंक इधर लेगा तो 1 अंक यहाँ पे आपको पुट करके रखना होगा। 30 दहें के 300। अब इसके बाद जब भी लेगा हर स्टेप में पेयर लेगा, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में 4 अंक है, लेकिन इसके बाद जब भी लेगा तो 2 ही अंक लेगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना। देखिए 2 अंक आ गया। इसके बाद एक बार फिर से 10 गुना 3 30, इसी 30 को यहाँ लिखें। 30 है कि 300 में 3 डिजिट अंक था ना, 1 अंक इसके सामने रख दिया, क्योंकि जब भी लेगा इसके बाद पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। 10 का क्यूब 1000, लेकिन इसके बाद ये 2 ही अंक लेगा। ठीक है, हर स्टेप में 2 ही अंक लेगा। इसके बाद 2 अंक, इसके बाद 2 अंक, तो ये तो 4 अंक है, 2 अंक इसके सामने रखेंगे। तो अब इसको सम कीजिए तो 33.1। अब पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। आपको निकालना है अमाउंट। प्रिंसिपल है 10,000। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, पता है 33.1% जो इंटरेस्ट है कितना का परसेंट लगाना था, 100 रुपया का। इंटरेस्ट के साथ धन जोड़ देंगे तो कहलाएगा 133.1%। परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट, एक जीरो और आ जाएगा। यहां से 3 जीरो आप काट सकते हैं इसका। तो अमाउंट कितना हो जाएगा ये बताइए। 1331 पे एक जीरो लगा दीजिए। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलते हैं 2 के बाद सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। सीमा 16,000 रुपये 2 वर्षों के लिए CI की दर पर निवेश की और परिपक्वता अवधि मेच्योरिटी आपका जाना के बाद 17,640 रुपया प्राप्त की, तो ब्याज का दर क्या होगा फाइंड करना। यहां प्रिंसिपल दे चुका है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दे चुका है। प्रिंसिपल कितना है आपका, तो 16,000 रुपया। आपका अमाउंट दे चुका है 17,640 रुपया और टाइम दे चुका है आपका 2 वर्ष। एक्चुअली निकालना है क्या चीज आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए ध्यान दीजिएगा, A/P बराबर 1 + R/100 पावर T, 2 वर्ष। यहां पे पावर क्या होगा T। अमाउंट दे चुका है 17,640 बाय प्रिंसिपल 16,000। प्रिंसिपल कितना 16,000 बराबर 1 + R/100 अब पावर 2। इसको आप छोटा कर सकते हैं, 1 जीरो काटिए कट जाएगा, 2 से काटेंगे, सॉरी ये 2 से काटने का नहीं, ये क्या है तो ये देख रहे हैं 40 के स्क्वायर, ये किसका 42 के स्क्वायर, 42/40 पे पावर 2 बराबर 1 + R/100 पावर 2। ये कट जाएगा, ये +1 इस पर आएगा तो माइनस। तो ध्यान दीजिएगा 42/40 -1 बराबर R/100। ठीक है, तो 2/40 बराबर R/100। इससे काटेंगे इसको 20 से काटेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। लेकिन आपको इस तरीका से कभी भी नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा, इतना मेहनत करने का आपको नहीं है। A/P अमाउंट है 17,640, अब प्रिंसिपल है 16,000, समय है 2 साल, 1 जीरो कट जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कितना का आपका देखिए, ये कितना का स्क्वायर है तो 42 का, और ये कितना का स्क्वायर 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए दोनों का, तो कितना हो गया 40। पता है 1 साल क्यों निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ष का CI ऐसा ही हमेशा बराबर होता है। अब सोचिए 40 से 42 हो गया, कितना रुपया इंटरेस्ट लेकर के ज़्यादा हो गया 2 रुपया, किससे तो 40 से इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 20, अब 20 से काटेंगे 100 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर।
तो ये सवाल था 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। अमित 15,000 रुपया 10% वार्षिक CI की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए राशि प्राप्त करेगा, आपको फाइंड करना है। सारा कुछ यहाँ पे दे चुका है, प्रिंसिपल दे चुका है, कितना है, तो प्रिंसिपल है 15,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चुका है, कितना है, तो 10% है। और आपका टाइम दे चुका है, कितना है, तो समय है 2 वर्ष। आपको निकालना क्या है, अमाउंट। 2 वर्षों में निवेश किया, समय की समाप्ति पर कितना रुपया मिलेगा फाइंड करना, डेट मीन्स अमाउंट 15,000। अच्छा एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 110 पर 100 को काट करके 11/10 कितने टाइम्स लिखेगा इसको, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि समय 2 साल है, इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं आप, ठीक है। अब एक काम करिए, 121 गुना आप 15 कर दीजिए, तो 15 से अगर गुना कर दें इसको तो क्या होगा, 15 गुना करेंगे, 15 5 रिमाइंडर 1, 15 गुना 2 30 और 1 31 के 1 रिमाइंडर 3, 15 गुना करेंगे 15 3 18, तो 1 जीरो लगा दिया जाए। कितना अमाउंट मिल गया आपको, 18,150 रुपया। यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन आपको जाना इस तरीका से बिल्कुल नहीं है। A by P दैट मीन्स अमाउंट बाय प्रिंसिपल, ठीक है। रेट है 10%, 110 बाय 100 को काट करके 11/10, समय 2 साल है ना, 11 के स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, जबकि आपका प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल है 15,000। कितना है, 15,000। आप ये बताइए इसका कितना गुना है ये, इसका कितना गुना है ये, तो बोलेगा आपका 150 गुना। इसमें भी 150 गुना कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 18,000। कितना आएगा, 18,150 रुपया आ जाएगा। 18,000 कितना, 150। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आप चाहें तो कुछ और सोच सकते हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान दीजिएगा, 10% की दर से 2 साल का CI का बात कर लेते हैं, रेट SI और CI। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100। जानते हैं हर स्टेप में ये पेयर लेता है, ना तो पेयर से ज़्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। तो आप बताइए कितना हो गया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। अच्छा जब तक परसेंट लगा हुआ है तब तक प्रिंसिपल 100 है, 100 का 21% ब्याज है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा अमाउंट कितना, 121%। कितना, 121%। यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 18,150 रुपया। यह इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 4 के बाद अगले 5 की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 5 क्या है, नोटिस कीजिए। मुद्रास्फीति 8% वार्षिक दर से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष के बाद क्या होगा यदि वर्तमान में उसका मूल्य 20 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5 सारा कुछ दे चुका है। प्रिंसिपल कितना रुपया दे चुका है, 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। 108/100 को काट करके क्या लिखेगा आप, 27/25। 27/25। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। एक काम करते हैं, 5 से काटेंगे इसको तो 4, अब 5 से काटेंगे इसको तो 5, ठीक है। 5 से काट दिए, 27 गुना 27 729, 729 गुना कर दिया जाए कितना, 8। एक्चुअली 8 से गुना करेंगे, 8 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 को लिख सकते हैं 30 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक काम करिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 के 27 के साथ रिमाइंडर 2, 3 दूनी 6 2 8, 7 3 21। अब इसको 2 से गुना कर देंगे तो 1400 कितना हो जाएगा, 18। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1400
18 नहीं बल्कि 58 अब 8 7 5 12 तो रिमाइंडर 1 8 4 12 1 तेरे 3 रिमाइंडर 1 1 1 2 1 3 2 अब क्या है नीचे 1000 है ना तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। जानते हैं आपका अमाउंट कितना आएगा 23 रुपया आपका 328 किसके बीच ये रहेगा 23 रुपया जो देख रहे हैं 23 रुपया 32 पैसा तो बताइए किन के बीच होगा। तो हम बोलेंगे 23 और 24 के बीच इसका आंसर होगा। किसके बीच 23 और 24 के बीच। आपके मन में एक सवाल आया एक बात बताइए सर आप ना 27 गुना 27 729 गुना 4 क्यों नहीं किए आप 32 से क्यों किए। तो देखिए नीचे 125 है अगर 125 में 8 से हम गुना करेंगे ना तो 1000 हो जाएगा तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे 8 32 32 गुना 729 करके नीचे 1000 है ना 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे ये आपका निकल गया अमाउंट। ये जो अमाउंट है 20 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा तो 23 और 24 के बीच आपका प्राप्त होगा। अब चाहे तो आप दूसरे तरीका से चल सकते हैं कैसे आइए ध्यान दीजिएगा। रेट है 8% समय है 2 वर्ष तो एक काम करते हैं निकालते हैं सी आई क्या निकालते हैं सी आई किस रेट से 8% की दर से। ध्यान दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दूनी 16 ठीक है 8 के पास 64 अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे कहलाएगा अमाउंट प्रिंसिपल है 20 एक काम करिए ना इंटरेस्ट निकाल कर जोड़ दीजिएगा नहीं तो एक सुम करना होगा चलिए एक सुम ही जोड़ देते हैं 116.64% का मतलब हो गया 100 पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो और आएगा 1 जीरो तो कट जाएगा। एक काम करिए 2 से गुना करके 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 3 रिमाइंडर 1 2 1 3 2 और 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट। अब किसके बीच होगा तो हम बोलेंगे 23 और 24 रुपया के बीच होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी होगा। 5 के बाद 6 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है। क्या है क्वेश्चन किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 512 रुपये 50 पैसा प्राप्त होते हैं तो वह राशि क्या होगी। रेट दे चुका है टाइम दे चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट दे चुका आपको निकालना है प्रिंसिपल। आइए ध्यान दीजिएगा समय है 2 वर्ष रेट है आपका दिया हुआ कितना है रेट दिया हुआ नोटिस कीजिएगा तो रेट 5% आप जानते हैं 5% की दर से 2 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 10 अब 5 के स्क्वायर 25 10.25 क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे चुका है कितना 512 रुपया 50 पैसा। CI में CI से भाग लगा देंगे और निकालना क्या है प्रिंसिपल तो इनटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं P देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट बैलेंस इससे काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा कितने बार में 50 बार में। अब 50 गुना 100 कर देंगे तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 5000। यही इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा नोटिस कीजिएगा आपका दिया 60,000 रुपया किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज 6 माह आपका क्या है पर संयोजित है। बहुत अच्छा सवाल है आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है कितना है 60,000 रुपया प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 4% समय है 1.5 वर्ष लेकिन ब्याज 6 माही है। अब ये बता दीजिए आप 6 में कितना गुना किया जाएगा जो कि 1 साल पुर जाएगा तो 2 तो दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 गुना 2 3 वर्ष। अब एक काम करते हैं 2% की दर से निकाल लेते हैं आपका जो ना 3 साल का CI कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो चलिए फाइंड करते हैं। रेट है 2% रेट कितना है 2% तो 3 दूनी 6 6 गुना 2 12 2 का क्यूब 08
आपको निकालना क्या है, तो कहता है अमाउंट बताइए। क्या बताइए? अमाउंट। तो चलिए निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है आपका 60,000। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ धन जोड़ देंगे तो कहलाएगा अमाउंट। जानते हैं जब तक परसेंट लगा हुआ है प्रिंसिपल 100 होगा। जब तक परसेंट है प्रिंसिपल कितना होगा? 100 होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 106.1208। परसेंट का मतलब 100। पॉइंट कंप्लीट, 4 जीरो नीचे आ जाएगा। कितना जीरो? 4। इसमें 4 जीरो यहां से कट जाएगा, काट दीजिए। एक काम करिए, 6 से गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। 8 छक 48, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 रिमाइंडर 1, 6 और 1 7, 6 गुना 6 36, 3 और 6 गुना करेंगे 6। अब देखिए 2 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। 2 जीरो 2 अंक के बाद क्या होगा? पॉइंट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए कि इस ऑप्शन में मैच कर रहा 63 67। ऑप्शन आपका क्या है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि निवेश करता है। 3 वर्षों के बाद 900 रुपया ब्याज प्राप्त है। यदि प्रत्येक वर्ष संयोजित होता है वह उसी राशि पर उसी दर से उतने समय में आपका जो कितना रुपया अधिक होगा? किससे? ऐसा ऐसे कौन? CI। तो आइए ध्यान दीजिएगा कितना अधिक होगा फाइंड कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? जरा आइए ध्यान दीजिए। समय है 3 वर्ष। तो सबसे पहले 3 वर्ष रेट SI CI कितना है रेट? 6%। तो 6 गुना 3 18, 18 6 108, 6 का क्यू 216, 6 का क्यू 216। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6101.819 इसके साथ परसेंट लगा दीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 18 और ये कितना है? 19। कितना ज्यादा है? आपसे पूछा है अंतर। क्या पूछा आपसे? अंतर। तो निकाल लीजिए अंतर। प्रिंसिपल है कितना? सॉरी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 900 और आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 18%। और सिंपल इंटरेस्ट से इससे ये कितना ज्यादा है? तो 1.1016 ज्यादा है। 16 ज्यादा है। यहाँ पे 18% इसको लेस कर दीजिए आप। तो जो आएगा लेस करने पर कितना आएगा ये बताइए? 1 मिनट। ये हो गया आपका CI। अब बात कर लेते हैं SI का। SI है 18। इन दोनों का अंतर कितना है? डिफरेंस 1.1016। एक काम करिए आप, सिंपल इंटरेस्ट है 900 और सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 18%। आपसे पूछा अंतर निकालने के लिए ना, इन दोनों का अंतर कितना? 1.1016। इसका परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 100 लिखना नहीं है आपको। इससे काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में। एक काम करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, रिमाइंडर 3, 5 3 8, 0 5 5, 4 में एक जीरो वजह से पॉइंट घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 अंक के बाद पॉइंट। 4 पॉइंट में एक जीरो वजह से एक पॉइंट कम हो जाएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट। अंतर कितना का? 55 रुपया 08 पैसा का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना ऑप्शन 3 है। तो चलिए सी है। बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 नंबर देखिए तो सवाल क्या है। सवाल नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। सुमित 24,000 रुपया 3 वर्षों के लिए एक बैंक में निवेश किया।
प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए ब्याज की दर 5%, 10%, 4% हो। ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो तो 3 वर्ष की समाप्ति पर उसके खाते में कितना रुपया डिपॉजिट हो जाएगा आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल है कितना ये बताइए, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना आपका ये बताइए। तो 5% 105 व 100 को काट करके 21/20, ठीक है। 10% 110 व 100 को काट कर 11/10। आपका है कितना 4% 104 व 100 को काट कर 26/25। इससे काटिए 25 गुना 20 500, पहले 2 जीरो का 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 48 पंचे 240। एक काम करिए 48 गुना 21 गुना 11 गुना 26, अब बाय में 1 जीरो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। अब देखिए 8 गुना करेंगे 8 8 8 6 48, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा। 8 वाला इसमें कौन सा डिजिट है देखिए अंतिम में 8, ऑप्शन आपका क्या है तो बी है। तो कितना हो जाएगा 28,828.80, यही आपका क्या होगा अमाउंट होगा। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए वर्क करिए। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर। देखिए अगला सवाल क्या है, 62 से 50 रुपया की एक राशि CI दर पर कर्ज दिया जाता है। कोई भी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो कहता है क्या 20 वर्षों में वह मिश्र धन कितना होगा को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए 5 वर्ष में 3 गुनी है, ठीक है। 5 वर्षों में 3 गुनी, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी है जानते हैं। 3 पे पावर क्या ले ताकि इन दोनों को गुना करने पर 20 पुर जाना चाहिए। एक तो 4 ले लेते हैं, 4 गुना 5 20, नहीं तो 20 में लगाइए 5 से भाग 4, जितना बार में ये कटेगा वो पावर बन जाएगा। तो आप जितना पैसा रखिएगा उसका 3 पे पावर 4 क्या होगा 81 गुना मिलेगा। कितना पैसा है तो 6250 है। इसका कितना गुना मिलेगा 81 गुना मिलेगा। जितना पैसा FD कीजिएगा 3 पे पावर 4 होता है 81 गुना मिलेगा। यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। 5 वाला डिजिट कौन है ऑप्शन बी। गुना करने पर कितना आएगा 50,6250, यही इसका क्या होगा आंसर। समझे बात को, ध्यान दीजिए। 5 वर्ष में 3 गुना, तो 20 वर्षों में कितनी गुना 3 है, तो 3 के ही बेस में तोड़ना है। यहाँ 4 रहेगा तो 4 के बेस में तोड़ेंगे, 5 रहेगा 5 के बेस में तोड़ेंगे, ठीक है। 20 में लगाएंगे 5 से भाग 4, ये पावर बन गया। या क्या 3 पे पावर क्या लें ताकि इन दोनों को गुना करने पर 20 होना चाहिए, तो 4। 3 पे पावर 4 81 होता है। जितना पैसा रखिएगा उसका 81 गुना आपको मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 5 लाख आपका कितना 6,250 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 2900 रुपया 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 10 रुपया 44 पैसा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपको फाइंड करना है। जानते हैं 2 वर्ष का CI SI का अंतर का फॉर्मूला होता है PR² / 100 का स्क्वायर, जो कि बहुत अच्छे से आप लोग भी जान रहे हैं। अंतर दे चुका है 10 रुपया 44 पैसा। प्रिंसिपल दे चुका है 2900, रेट पता नहीं है, बाय 100 × 100। यहाँ से पॉइंट कंप्लीट करेंगे बाय 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। एक काम करिए 10 44 में 29 से भाग लगाइए तो 29 गुना आपका कर दिया जाए 3 87 ज़्यादा है 7, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ से के लिए 1 29 छक 174 आपका 36 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। कितने बार में 36 बार में। और आप ही बताए 36 का स्क्वायर रूट 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बोलेंगे 6%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या है, कोई राशि सीआई की दर पर 4 वर्षों में 88-20 अब 5 वर्षों में 92-61 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या दीजिएगा, 4 वर्ष में अमाउंट कितना है 88-20 और 5 वर्षों में कितना है 92-61। अब बताइए एक साल में इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा हो गया, तो 92-61 में 88-20 को घटा दीजिए, 441 रुपया ज़्यादा हो गया किससे, तो 8820 से इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, कितना बार में 5 बार में। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 5%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा और कुछ सोचा जाए। 1 साल का है ना, तो बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा 441 रुपये किससे, तो 8820 से इंटू 100 में कितना। तो ये था 12 के बाद आते हैं 13 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 8000 रुपया सीआई के लिए किस दर से 2 वर्षों में 8820 रुपया हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल है 8000, अमाउंट है 8820 बाय 8000 ए बाय पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर हो गया कितना, आपका समय दिया हुआ है 2 वर्ष। एक तो ये तरीका हो गया, एक जीरो काट देते हैं, ये 400 ये 441, ठीक है, ये 2 साल है तो 21/20 पे पावर 2 1 प्लस आर बाय 100 पावर 2, जो कि इस मेथड से हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ध्यान 21/20 माइनस 1 बराबर आर बाय 100, सॉल्व करेंगे 1/20 बराबर आर बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। लेकिन आपको सब करना बिल्कुल नहीं है, करना क्या है वो देखिए, अब समझिएगा। ए बाय पी प्रिंसिपल है 8000, अमाउंट है आपका 8820, एक जीरो काट दिए 400। अच्छा ए बाय पी ना, अमाउंट ऊपर होगा तो 8820 बाय 8000, एक जीरो कट जाएगा, काटेंगे 400, 2 साल है ना तो स्क्वायर के फॉर्म में होना भी तो चाहिए। 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 21/20। आप बताइए इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा हो गया, 1 रुपया किससे 20 से इंटू 100 में कितना, आंसर हो गया 5%। आपको इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस मेथड से आना ही नहीं है। पहले इसको छोटा करेंगे, आपका किस फॉर्म में लेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। 2 साल है तो स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे, 3 साल है तो क्यूब के फॉर्म में लेंगे। स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, 2 साल स्क्वायर रूट। 1 साल का बार बार क्यों निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट साल का सी आई फर्स्ट साल का एस आई हमेशा इक्वल होता है। 20 से 21 हो गया, 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया किससे 20 इंटू 100 में कितना। बढ़ते नेक्स्ट, ये इतना नहीं करना है तो कम और 20 में कितना गुना करेंगे 100 पूरेगा 5, 21 पंच 105 और नीचे कितना 100 से कितना ज़्यादा 5 ना, आंसर हो गया 5%। बढ़ते नेक्स्ट सवाल, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि 2 वर्षों में सीआई की दर से 4 गुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, n√A-1 इंटू 100। अच्छा यहाँ पे दे चुका है समय है 2 वर्ष, तो स्क्वायर रूट निकालना है। कितनी गुनी हो जाती है 4 गुनी, तो एक जगह हो जाएगा 4 - 1 इंटू 100। सॉल्व कर लिया जाए, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 - 1 इंटू 100, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100%। लेकिन इस तरीका से आपको बनाना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है, ए बाय पी करना है। आप 1 रुपया जमा किए, आपको 4 गुना मिला, 2 साल है ना,
स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप बताइए, एक से बढ़कर दो हो गया, कितना ज्यादा, एक, किससे, एक से, इंटू 100 में कितना, इससे रेट निकल गया कितना, 100%। इससे रेट कितना निकल गया, 100%। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 9,000 रुपया 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं आप, PR² / 100 का स्क्वायर। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका दे चुका है 9,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बाय 100 इंटू 100। 2 3 0 यहाँ से कट जाएगा। एक काम करिए ना, 36 गुना 9 कर दिया जाए, 54 के 4 रिमाइंडर 5, 27 5 32। आपका कितना अंतर हो जाएगा, 32 रुपया 40 पैसा का अंतर हो जाएगा। कितना का, तो 32 रुपया 40 पैसा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, रेट SI CI कितना है, रेट 6%, रेट कितना है 6%, ठीक है। 6 गुना 2 12, 6 के स्क्वायर 36। ये CI ये SI, इन दोनों का अंतर कितना का है ये बताइए, इन दोनों का अंतर कितने का है, बस 9,000 रुपया का। इन दोनों का डिफरेंस है 0.6%, परसेंट का मतलब 100। पॉइंट कंप्लीट 2 0 1 2 3 0 कट जाएगा। 9 से गुना कर देंगे, 36 गुना 9 तो हो जाएगा 300, आपका कितना 40, मतलब ये 324। ये 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये पार्ट महेश मिश्रा के पार्ट ए का 1 से 15 तक सवाल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद है, पढ़ाने का तरीका पसंद है, चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।